हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे कंप्रेसर की थर्ड और ये लास्ट क्लास है जिसमें हम घूर्णी संपीड़ित्र या रोटरी कंप्रेसर हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज हम इसमें पढ़ेंगे चार विशेष रूप से जो अपने कंप्रेसर है: रूट्स ब्लोअर कंप्रेसर, वैन ब्लोअर कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल कंप्रेसर। इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि इन कंप्रेसर को पढ़ने से पहले आप यूट्यूब पे जाके इन चारों का प्रत्येक का नाम डाल के आगे एनिमेशन लिख के आप एक बार इनका एनिमेशन देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब हम सबसे पहले लेते हैं रूट ब्लोअर कंप्रेसर। तो ये आपका रूट ब्लोअर कंप्रेसर है। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं। तो ये तो इसको केसिंग बोलते हैं और इसके अंदर ये दो रोटर लगे हैं। इसमें विशेष प्रकार के रोटर बने होते हैं, इस प्रकार की शेप होती है इनकी। और ये जो पोर्शन है इसको लॉब बोलते हैं, या इसमें ये जैसे इस प्रकार ये यहाँ पे जो रोटर काम ले इसमें दो लॉब है, ये तीन भी हो सकती है। और यहाँ पे अपने दो रोटर काम ले, रोटर भी ज़्यादा हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो एक कंप्रेस एयर होने के बाद ये अधिग्राही इसमें टैंक के अंदर ये स्टोर हो जाती है, फिर जहाँ अपनी यूज लेते हैं। अब चलिए कैसे वर्क करता देखिए। तो ये जो दोनों रोटर है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और यहाँ से एयर प्रवेश करेगी। अब देखिए ये रोटर है जो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इस डायरेक्शन घूम रहा है। तो इन दोनों जैसे यहाँ पे पहले एयर आएगी, स्पेस है, फिर जैसे ये अपोजिट डायरेक्शन घूमेंगे तो इनके बीच का स्पेस कम होगा और कम होने की वजह से जो एयर है वो कंप्रेस हो जाएगी। और कंप्रेस होने के बाद ये एयर अपन यहाँ से इस अधिग्राही के अंदर भेज देते हैं और वहाँ फिर अपन को जहाँ ज़रूरत होती वहाँ इनको काम ले लेते हैं। ठीक है। और इनकी जो क्षमता होती है 0.14 से 1400 मीटर क्यूब पर मिनट तक होती है। और ये जो कहाँ काम आते हैं, ये आईसी इंजन अंतर्दहन इंजनों में अपमार्जन, जिसको इसके वेंजिंग बोलते हैं, उसमें या अधि भरण में काम आता है। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं फ्लग ब्लोअर या वेन ब्लोअर कंप्रेसर। तो अब सबसे पहले इसकी आप कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। इसमें भी अगर ये केसिंग है, इसके अंदर एक रोटर है। अब ये रोटर है जो केसिंग से इसेंट्रिक है, यानी कि ये अपने उत्केंद्री है। इस जो केसिंग है इसका केंद्र यहाँ कहीं होगा, जबकि इसका सेंटर इसे थोड़ा हटकर है। ये रोटर है। इस रोटर के अंदर ये ऐसे स्लॉट बने हुए होते हैं। इन स्लॉट के अंदर ये वेंस अपन फिट करते हैं और इन वेंस के पीछे यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है। जैसे ये इधर जाएगा रोटर, जैसे ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, तो जैसे जैसे दूर जाएगा ये रोटर और इस केसिंग के बीच का स्पेस बढ़ेगा, वैसे वैसे स्प्रिंग यहाँ से एक्सपांड होगी और वेंस दूर जाएगी। वेंस कहने का मतलब ये हमेशा इस केसिंग के कांटेक्ट में रहती है। अब जैसे यहाँ जाने के बाद जैसे ये केसिंग और रोटर के बीच का एरिया कम होगा तो वेन से वापस इस तरफ मोशन करेगी, पीछे की सेंटर की तरफ, और यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होती जाएगी। और जैसे यहाँ आने के बाद एरिया बढ़ने लगेगा, स्प्रिंग एक्सपेंड होने लगेगी और इसको वेंस को बाहर की तरफ धकेलेगी। कहने का मतलब ये जो वेंस है इस स्लॉट के अंदर आगे पीछे ऐसे मूवमेंट करती रहती है और वो उसके लिए यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है और इधर एक केसिंग है। अब देखिए कैसे वर्क करता है। तो इधर से देखिए ये एयर अंदर एंटर करेगी और ये वेंस है इसके कांटेक्ट में, और इस इन दोनों के बीच में एयर आ जाएगी। फिर ये जैसे ही जाएगा तो ये रोटर घूम रहा है तो इससे क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है वो इसको देगा। और ये है जो अपनी एयर है, जैसे ये घूमता जाएगा आगे कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने के बाद आगे अधिग्राही इस टैंक के अंदर आ जाएगी और फिर अपन को जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपन इसको काम में ले लेंगे। इस प्रकार ये अपना जो वेन ब्लोअर कंप्रेसर है वो ऐसे काम करता है। इस प्रकार के जो ब्लोअर है उसमें अपने रूट ब्लोअर की तुलना में कम शक्ति व्यय होती है और इसमें जो दाब अनुपात है वो अधिक बनाया जा सकता है और इसकी क्षमता है 150 मीटर क्यूब पर मिनट तक हो सकती है और चाल है 3000 आरपीएम तक होती है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्री कंप्रेशर।
और हिंदी में है हिंदी में अपकेंद्रित संपीड़ित्र और इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब देखिए सबसे पहले अपने इसकी भी तो सबसे पहले अपने इसकी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। इसमें भी ये देखिए सबसे पहले इसको इम्पिलर बोलते हैं, ये इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं पर्णोदक। ये पर्णोदक होता है। उसके बाद ये वेंस लगी थी, गाइड वेंस होती है। और उसके बाद ये जैसे आपको देख रहा है एरिया कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं विसारक या ठीक है हिंदी में विसारक। और ये इसका सेंटर है और उसके बाद ये इसके ऊपर ये केसिंग है। तो ये सबसे पहले इसमें ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ये पर्णोदक होता है, उसके बाद ये गाइड वेंस होती है जिसको वक्रित वेन बोलते हैं, और उसके बाद ये बाद में विसारक होता है। 3 चीज़ होती मेन ध्यान रखना है, पर्णोदक ये जो अंदर का दिख रहा है, उसके बाद ये वक्रित जो वेन से लगी हुई है गाइड वेन की तरह काम करती है, और उसके बाद ये विसारक है और ऊपर ये केसिंग है। अब चलिए अपन देखते हैं इसमें ये किस प्रकार वर्क करता है, इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो एयर क्या करेगी, यहाँ से अंदर प्रवेश करेगी, प्रवेश करने के बाद क्या होगा, इस ये जो रोटर है, ये जो इम्पेलर ये रोटेट कर रहा है, तो जब रोटेट करेगा तो एयर भी इसके साथ रोटेट करेगी। जब एयर रोटेट करेगी तो जब कोई भी वस्तु ऐसे सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसकी वजह से वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जब ये रोटेट करेगी इसके साथ एयर, तो ये सर्कुलर मोशन होगा एयर का, और उससे क्या होगा, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा, और इसीलिए तो इसको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बोलते हैं। उसकी वजह से एयर बाहर की तरफ जाने की, जैसे जैसे रोटेट करें एयर बाहर जाएगी और ये गाइड वेन लगी इनको गाइड करेगी, और जैसे ही एयर यहाँ से देखिए और बाहर जाएगी फिर ये जो अपना विसारक है इसके अंदर आएगी। अब देखिए इसकी साइज़ बढ़ रही है धीरे धीरे। क्यों बढ़ रही है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि यहाँ से इसको क्या मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा मिलती है, जबकि अपन को किसकी जरूरत, क्या करना है, इसका प्रेशर बढ़ाना है। तो जैसे ही इसके अंदर आएगी तो यहाँ पे इसका एक्सपेंशन हो, ये जो है काइनेटिक एनर्जी है वो किस में बढ़ जाएगी, प्रेशर एनर्जी में बढ़ जाएगी। यानी कि तो विसारक का काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ से जो एयर है वो कंप्रेस एयर है वो अपने यहाँ से आगे भेज देंगे जहाँ पे अपन को स्टोर करनी है वहाँ पे। इस प्रकार अपना सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर काम करता है। अब चलिए नेक्स्ट अपना है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर या अक्षीय प्रवाह संपीड़ित्र। तो सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ये बीच में ये क्या है, एक रोटर होता है ऐसे, और इस रोटर के ऊपर ये ऐसे ब्लेड लगी हुई है, ये फ्लक बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे आपको ये एक फ्लक दिख रही है, नीचे भी एक दिख रही है, जबकि इसमें बहुत सारी, इसकी चारों तरफ बहुत सारी ऐसे फ्लक लगी हुई होती है। जिस प्रकार फैन के ऊपर जो अपने फैन में आपने देखे हैं फ्लक ब्लेड लगी थी, वैसे उसमें जैसे जनरली 3 ब्लेड आप देखते हैं, या तो इसमें बहुत सारी ऐसे ब्लेड्स लगी होती है इसकी पेरीफेरी के ऊपर। और फिर ये उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये एक रो होगी, फिर उसके बाद एक और रो होगी, यहाँ पे बहुत सारी ब्लेड्स होगी। तो इस प्रकार बहुत सारी इसके ऊपर ये रो होती है। और ये तो जो ब्लेड्स इस रोटर पे लगी हुई थी वो रोटर के साथ रोटेट करती है। उसके बाद ये इसके ऊपर ये केसिंग है, यहाँ पे देखिए ये और इस केसिंग के अंदर भी यहाँ पे ये देखिए फ्लक लगी हुई थी बहुत सारी। ये जैसे इसके ऊपर ऐसे लगी थी, इसी प्रकार इसमें भी केसिंग में भी ऐसे बहुत सारी ब्लेड्स लगी थी। ये जो रोटर पे है वो मूव करती है और केसिंग में वो मूव नहीं करती है, ये फ़र्क है, आपको ध्यान रखना है। अब ये जो रो की बात करें, एक सल फ्लक की रो और एक ये जो अचल फ्लक की रो है, इनको एक पद कहते हैं। इन दोनों को मिला के, इसकी एक रो और इसकी एक रो दोनों मिला के उसको एक पद कहते हैं। और इसमें इस प्रकार बहुत सारे पद हो सकते हैं, जैसे ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा है, चौथा। और एक एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में 4 से 16 युग्म तक हो सकते हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। इधर से एयर अंदर प्रवेश करेगी,
अगेन यहाँ पे क्या होगा, इस एयर को, अब देखिए इसमें जो एयर है वो एक्सियल डायरेक्शन में ही फ्लो करती है डायरेक्टली, देखिए इसके एक्सिस के अलग, और उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल में भी थी, प्रेस करने के बाद वो एयर है वो सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में चली जाती है, रेडियल डायरेक्शन मूव करती है, और इसमें एक्सियल डायरेक्शन मूव करती है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे आगे जाएगी, अब इसका एरिया भी ये क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये गैप ज़्यादा है, धीरे धीरे गैप कम होता जाएगा, और इसको यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और ये जो एयर है वो कंप्रेस होती जाएगी, और यहाँ से एयर बाहर निकाल के जहाँ पे अपन को स्टोर करनी वहाँ भेज देते हैं। इसमें जो अधिकतम जो दाब जो होता है वो 10 बार तक हो सकता है, अधिकतम दाब अनुपात 10 होता है, और चाल है वो 10,000 से 30,000 आरपीएम तक होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।